Please subscribe our channel for Islamic videos. कोरिया में आखिर इस्लाम कैसे फैला? जबकि पूरा कोरिया एथिस्ट है, फिर भी वहाँ मुसलमान हैं। जहाँ पूरी दुनिया इस्लाम को टेररिस्ट कहता है, वहीं कोरिया और यूएस में इस्लाम जोरों शोर से फैल रहा है। कोरिया में इस्लाम सन 617 से फैलना शुरू हो गया। मुसलमानों का कोरिया में आना ऐतिहासिक रूप से बहुत पुरानी है। कोरिया में इस्लाम चीन के रास्ते दाखिल हुआ था। कोरिया में इस्लाम की पहली शहादत चीनी बादशाह तांग के दौरे हुकूमत में हुई थी, जिसमें कोरियाई बादशाह तक कारोबारी संबंध शुरू हो चुका था। लेकिन दूसरे इतिहासकारों के अनुसार 751 में अब्बासी खलीफा का चीनी बादशाह के साथ एक युद्ध हुआ था, जिसे जंग तलाश या नहर तलाश कहा जाता है। इस जंग में चीन की हार हुई थी और अब्बासी खलीफा का जीत। इस जीत के बाद मुसलमान चीन में दाखिल हो गए। चीन में दाखिल होने के बाद वहाँ से कोरियाई द्वीप या जजीरा तक पहुँच गए। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक मुसलमान पहली बार 9वीं सदी में कोरिया आए, जब अरब और ईरानी ताजिर कोरिया शीला बादशाहत के साथ व्यापार करने आए। शीला बादशाह का केंद्र अभी के देगू के करीब गेंगजू शहर में था, जो आज भी कोरिया का सबसे ऐतिहासिक शहर कहलाता है। इस बात का सबूत के लिए गेंगजू के खुदाई से कुछ निशान निकले हैं, जिसके नमूना या नक्शा अरबों जैसा ही है और कुछ अन्य तथ्यों में भी अरबों का जिक्र है। 9वीं शताब्दी के मशहूर अरबी भौगोलिक अब्दुल्ला इब्न खुर्ददाब ने अपनी किताब अल मसालिक व अल ममालिक में कोरिया का जिक्र किया। बाद में एक और अरब मोहम्मद अल इदरीस ने दुनिया का नक्शा तैयार किया। इस वैश्विक मानचित्र में पहली बार कोरिया का नक्शा, इतिहास और बादशाहों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। कोरिया में आज भी इस नक्शे को पहला वैश्विक नक्शा माना जाता है, जबकि कोरिया ने अपना पहला स्थानीय नक्शा कांगनी-2 1402 में तैयार किया। यहाँ तक कि 1890 के बाद जापान और अमेरिका ने चुस्न हुकूमत पर दबाव डाला कि वह दूसरे देशों के सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों को अपने यहाँ आने का अनुमति दे। इसके बाद में जापान ने कोरिया पर हमला कर 1990 में कोरिया पर कब्जा करके वहाँ के चुस्त बादशाह का खात्मा कर दिया। चूँकि जापान एक व्यापारिक देश था, उसने कोरिया को भी व्यापारियों के लिए फिर से खोल दिया। 1920 में अरब, तुर्क और सेंट्रल एशिया के मुस्लिम व्यापारियों ने भी कोरिया से अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तुर्क व्यापारियों ने सियोल के बाहरी इलाके में रिहायशी अख्तियार की और अपना काम शुरू कर दिया। सियोल दक्षिणी कोरिया का राजधानी है। बहरहाल मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने हुकूमत की इजाज़त से 1934 में दक्षिण कोरियाई शहर में एक इमारत खरीदी, जिसकी पहली मंजिल पर कम्युनिटी सेंटर बनाया गया और दूसरी मंजिल पर एक मस्जिद कायम की, जिसे बच्चों का स्कूल भी शुरू किया गया। यह मस्जिद 1427 ईस्वी में जंग बादशाह के बाद कोरिया में पहली मस्जिद थी। अभी पूरे कोरिया में मुसलमानों की संख्या 4000 से ज़्यादा है, जिनमें से 10,000 किसी न किसी तरह संपर्क में रहते हैं। कोरियन मुस्लिम फेडरेशन के मुताबिक 2015 में पूरे कोरिया में 40,000 मुसलमान हैं। कोरिया में मुसलमानों की यह संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि कोरियन एक्ट के मुताबिक अपने मजहब को जाहिर करना जरूरी नहीं। अभी नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया में एक ही मस्जिद है, जिसका नाम अब्दुल रहमान है। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कोरिया का पहला मुस्लिम कौन था। Please subscribe our channel for Islamic videos.